चलो भाई आ जाओ। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है एम्पेयर सेकेंड लॉ के हेल्प से मैक्टिफिल निकालना बाय द हेल्प ऑफ एम्पेयर सेकेंड लॉ टू फाइंड द मैक्टिफिल ड्यू टू अ सोलनॉइड। ठीक है, देखो वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बारे में सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज़ ही पूछा गया है कि आपको जनरली इसके बारे में नॉलेज लेनी है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैक्टिफिल निकालने का आपसे नहीं बोला जाएगा मैक्टिफिल ड्राइव करो सोलनॉइड के हेल्प, सोलनॉइड के लिए बाय द हेल्प ऑफ एम्पेयर सेकेंड लॉ। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें हर चीज़ तुम्हारी क्लियर भी हो जाएगी और वो बहुत बड़ा डेरिवेशन तो नहीं है, सारी आइडियाज़ उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो हम पूरा कर लेते हैं। बाकी आपके लिए जितना होगा उतना पढ़ लेना और बाकी अवॉइड कर देना, लेकिन हमारा सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलनॉइड कैसा होता है देखने में। ये सोलनॉइड एक कॉइल के शेप में होता है बेटा, ऐसे। ठीक है, इसमें हम करंट फ्लो करते हैं और ये हमारा कनेक्शन हो गया। ठीक है, प्लस माइनस ये करंट फ्लो हो गई। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, ज़रा इसका मैकेनिज़्म समझो कि इसमें मैक्टिफिल बनता कैसे है। यहाँ पे ये कई सारे सर्कल्स हैं, कई सारे लूप हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, n लूप्स। हर लूप के बीच में अब देखो ये जो लूप है, एक लूप के आगे दूसरा लूप बनता है। जैसे ये मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, है ना। करंट कहाँ, करंट इनमें से होकर आती है, ऐसे इनमें फ्लो होगी, चक्कर लगाएगी जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग। ठीक, ऐसे जितने ज़्यादा लूप्स बढ़ेंगे तो सोलनॉइड की लेंथ बढ़ेगी। अब जैसे समझो आप, ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें मैंने करंट फ्लो कर दिया, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये कॉन्डक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से मैक्टिफिल एंटर करेगा और उधर वाले फेस से मैक्टिफिल बाहर निकलेगा, वहाँ से नॉर्थ पोल हो जाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, ये सिंगल लूप है और ये कई सारे लूप्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लूप किनारे से दिखाता हूँ मैं, तो इससे मैक्टिफिल ये मान लो एंटर कर रहा है। मैक्टिफिल को जाना कहाँ है, साउथ से एंटर करना और नॉर्थ से बाहर निकलना है। जाना कहाँ पे, फिर से साउथ के पास जाना है। तो साउथ के पास जाने के लिए वो क्या करती है, मुड़ जाती है, क्योंकि सबसे पास साउथ कहाँ पे है, उनके खुद के पीछे। नॉर्थ के पास हमेशा साउथ पोल होता है अपोजिट डायरेक्शन पर, तो सारी मैक्टिफिल खुल जाती हैं और खुल करके वापस मुड़ जाती हैं साउथ के लिए। जब वो खुल जाएंगी, सब मैक्टिफिल ओपन हो जाएंगी, तो इससे उनकी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो हम चाहते नहीं मैक्टिफिल खुले, मैक्टिफिल की लाइंस और बढ़ जाए। अब एक करंट मैक्टिफिल 10 बनाएगी तो 2 करंट 20 में मैक्टिफिल बनाएगी, तो हम 2 करंट ले आए। 2 करंट कहाँ से लेके आए? पहली बात तो ये करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ऊपर जा रही करंट और मैक्टिफिल इधर जा रहा है। मैंने बोला इन मैक्टिफिल को बांध के रखना है और मैक्टिफिल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मैंने इसके सामने एक कॉइल और रख दिया, दिखता है, और उसमें भी करंट की डायरेक्शन मैंने वही रखी जो इस वाले में रखी मैंने। अब देखो ये भी क्या बोल रहा है, मैक्टिफिल इधर ही भेजेगा, तो इसका मतलब इस वाले का, पहली वाली कॉइल का देखो ऐसे, ये वाला नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैक्टिफिल बाहर निकल रहा, तो इस वाली का ये साउथ पोल होगा, यहाँ से मैक्टिफिल एंटर कर रहा। तो हमने बोला क्यों भैया मुड़ना है तुम्हें, मुड़ना है क्यों तुम्हें तो सामने साउथ पोल दे रहे हैं। तो क्या करती है मैक्टिफिल लाइंस, इससे सीधे निकलती हैं, सब किस में एंटर करती हैं, सामने वाले लूप में, फिर यहाँ से निकलेंगे।
लेकिन ये वाली कॉइल बोलती है मेरे पास आई करंट है, ये बोलती है मेरे पास आई करंट है, हम दोनों मिल गए, साथ में आ गए, तो हमारे पास करंट डबल हो गई, 2i करंट हो गई हमारे पास, है ना। करंट, मेरे पास भी करंट है, मेरे पास भी लूप है, मैं भी मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगी, तुम्हारे पास भी लूप है, तुम भी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, इससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले नंबर 10 जा रहा था, अब 20 जाएगा। अब क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर मुड़ने वाली है, मुड़ने से पहले उसके आगे एक लूप और रख दो, फिर उसके आगे एक लूप और रख दो, एक लूप और रख दो, ऐसे करते करते कई लूप्स एक दूसरे के सामने आएंगे। एक बनाएगी 10, 10 बनाएंगी 100, या आप 20 बना दो, 20 टर्न्स बनाओ, 30 टर्न्स बनाओ, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लाई होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो जितने ज़्यादा टर्न्स उतनी सारी करंट, इसके पास भी करंट, इसके पास भी करंट, इसके पास भी करंट, इसके पास भी करंट। लेकिन सब में करंट डायरेक्शन देखो, सब में करंट डायरेक्शन कैसे फ्लो होगी। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा बाहर वाला है और वो वाला उधर वाला है। भाई जो लूप होगा, जो कॉइल होगी, कॉइल में इधर वाला हिस्सा भी है, पीछे वाला हिस्सा भी है। तो पीछे वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, इसको मैं नोट करता हूँ, सबको दिखता है, हाँ ठीक। करंट कैसे आई, करंट पीछे से नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यानी करंट यहाँ से क्या कर रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, चक्कर लगा के नीचे, और यहाँ से बोर्ड से बाहर आई और फिर चक्कर लगा करके फिर बोर्ड के अंदर गई। फिर बताओ हर लूप में करंट डायरेक्शन कैसी है, से अब चक्कर लगा के ये, ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया। यानी करंट, ये देखो एक लूप मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, आपने देखा ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही होंगी, साउथ पोल की तरफ, तो ये साउथ हुआ और साउथ के सामने क्या हुआ, नॉर्थ हुआ। और ये देखो ये ऐसे शो कर रहा है, ऐसे, और ये वाला फेस ये वाला है, तो इसका भी ये वाला फेस शो कर रहा हूँ मैं और इसका भी ये वाला फेस शो कर रहा हूँ मैं। तो ये जो हुआ ये भी साउथ हुआ, यानी साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। साउथ वाला ये दोनों लूप्स के पीछे वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला मुझे दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है मुझे, देखो दोनों लूप ऐसे रखे हैं, ऐसे ऐसे। तो जो मेरा ये पीछे वाला पार्ट है ये साउथ है, इसका ये पीछे वाला पार्ट ये साउथ है। तो ये वाला पार्ट मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ वाले ने किसको फेस किया हुआ है, साउथ को। क्लियर हो गया सबको, ठीक है बेटा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और इसमें कर रही है, दोनों में करंट डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आगे। अब समझ में आ गया। तो सब में करंट डायरेक्शन सेम फ्लो हो रही है, तो सब मिलके सब एक दूसरे का नॉर्थ साउथ फेस करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ ये वाली एक लूप है, इसके आगे नॉर्थ है, तो किसको ये क्या होगा, साउथ। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखो एक बार में। ये जो लूप है, ज़रा एक पतली कॉपी दो मुझे, ये रही, ये सोलनॉइड मानो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है और यहाँ पे करंट नीचे की तरफ। अब सबको एक साथ पकड़ लो, कोई नहीं, एक लूप से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके, सारे लूप से भी वही राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे ये है, अब आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन पे आपने फिंगर्स से की हेल्प से कॉइल को पकड़ा, तो करंट डायरेक्शन यहाँ पे कैसी है, ऊपर की तरफ। तो पकड़ो ज़रा ऐसे, अब डायरेक्शन किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरफ, यानी ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा। तो भाई यहाँ पे देखने पर
हमें कौन सा पोल दिखता है? साउथ पोल। और करंट डायरेक्शन क्या दिखती है देखने में? आपने ऐसा डायग्राम बना दिया कि आपने देखा यहाँ से खड़े होकर के, तो आपको क्या दिखा? एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल। यहाँ से देखने पर आपको दिखता है नॉर्थ पोल और डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज। देखने पर क्या दिखता है आपको? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड। देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जब सारी लूप्स एक दूसरे को फेस करेंगी, जब सब सामने साउथ मिल जाएगा, नॉर्थ के सामने साउथ, फिर नॉर्थ के सामने साउथ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मुड़ा है क्यों? अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों मुड़ेगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड फ्लेक्सिबल होती है, हम जानते हैं, लेकिन जब सामने ही साउथ मिल गया तो सामने जाने के लिए मुड़ने की जरूरत क्या है? सीधे चल दो। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तो पैरेलल होती हैं। अरे यार, अंदर तो पैरेलल होती हैं। ये यानी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करे एक दूसरे को। लेकिन बाहर आने के बाद किनारे पे ही पहुंचूंगा, पूरा किनारे पे नहीं पहुंचेंगे, वहीं से ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। दिखता है क्यों भाई? हाँ, आता है। एक आध मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बीच से लीक करके पहुंच जाएंगी ऊपर। ये देखो, कुछ क्लियर हुआ? पता लगा बेटा? ठीक है। तो भाई दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ओके, नाउ बन जाएगा ना ऐसे? ठीक है। अब चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों मेरे। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड की वजह से। किसकी हेल्प से? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो भाई देखो, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ तुम लोगों को? ठीक है। देखो मेरा तरीका हो सकता है बुक से अलग होगा, लेकिन तरीका अलग होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इससे मैं शायद ही बहुत दिन हो गए इससे कोई देखते हुए, बट टॉपिक देखना पड़ता क्या है। ठीक है, आप कंसेप्ट समझ के रखो, वही मेन चीज़ है। ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, मैं काम करता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं अलग से बना देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर वाली ले ली मैंने, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? सब स्ट्रेट है। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के अंदर, ये पी पॉइंट हो गया। और भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर भी है कुछ, तो मैंने एक पॉइंट बाहर भी ले लिया, पी पॉइंट। ये हो गया P1, ये P2 हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है बेटा, है ना? तो अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर। ठीक है बेटा, है ना? पॉइंट P और पॉइंट Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे निकालें? ठीक है, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ आप सब जानते हो, लूप में होता है। एक लूप बनाना पड़ेगा आपको। लूप ऐसे लेना है कि DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। कोशिश करो वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कैसा लूप बनाना पसंद करेंगे भाई? बाकी इसके ऊपर तो क्या जा रही है, इसके ऊपर हमारी टर्न्स हैं, है ना बेटा? इसके ऊपर हमारे टर्न्स हैं ऐसे। तो अब एम्पियर लूप बनाओ, क्या बनाना पसंद करोगे? सिलेंडर बनाना पसंद करोगे?
सिलेंडर एक सरफेस है या एक लूप है? सरफेस है ना उसके पास, तो सिलेंडर कैसे बोले तुमने, है ना? रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल सही है ना? एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल लिया मैंने। रेक्टेंगल मैंने इस तरीके से लिया कि जैसे P और Q दोनों पॉइंट कहाँ पर आए, उसी लूप पर आए। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है A B C T। क्योंकि DL कहाँ चलेगा हमारा, DL कहाँ चलता है हमारा, एम्पियर लूप पर ही चलता है DL चलेगा। हर DL पे क्या कलेक्ट करोगे, हर DL पर मैग्नेटिक फील्ड कलेक्ट करोगे। एक DL पर, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है तो DL पे B इंटू DL मैग्नेटिक फील्ड कलेक्ट होता है। तो एम्पियर ने अपने लॉ में एम्पीरियन लूप इसलिए बनाया कि उसके लूप के हर लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड कलेक्ट हो जाए और फिर लास्ट में टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट कर दे। तो अब हम इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड अगर बात करूं, इनसाइड द सोलेनॉइड B इज या मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड is uniform means parallel lines, ठीक है बेटा, क्या वंश, ठीक है। तो जब लाइन्स ही सीधी सीधी हो तो सीधी लाइन वाला लूप कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। हाँ, रेक्टेंगल ऐसे लेना है कि D और C बाहर ना निकल जाए लूप से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे, ठीक है। अब कंसीडर एन एम्पियर लूप। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे कहाँ है? देयर आर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, देयर आर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स P and Q. P lies inside the solenoid, Q lies outside. Q lying outside the solenoid. Clear? Consider an ampere loop. Consider an Amperian loop. Which is a rectangle. Which is a rectangle. A B C D. Some part of the rectangle lies inside the solenoid and some part lying outside the solenoid, ठीक है। And point P and Q lying on the sides of the rectangle. Clear? So consider an ampere loop which is a rectangle ABCD and points P and Q lying on their sides AB and DC या CD बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको पहले एम्पियर लॉ याद करो। क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रल BDL cos थीटा इज इक्वल टू नेट थ्रेडिंग करंट। B और DL के बीच में एंगल देखो आप। चलो यहाँ से DL ले लो पहले, यहाँ पर अंदर, यहाँ में DL ले लिया, ये है DL, ठीक है बेटा। अभी मैं चलता हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे CDAB ऐसे चलूँगा मैं,
ठीक है, चलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से चल सकते हो। आप CDA चलो, तो आपने DL लिया, DL किस पे लिया? एम्पिरिकल लूप पर। माना किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो ये लिख सकते हो सपोज एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज B, तो DL लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B × DL। कंसीडर DL एलिमेंट ऑन साइड CD, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक फील्ड linked with DL is equals to B into DL, ठीक है। दूसरा, B और DL दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या लिखूँ? cos 0। तो CD वाली लाइन के लिए, CD वाली लाइन पे DL अगर चलेगा C to D, थीटा कितना रहेगा? 0। तो फॉर CD साइड द थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? अच्छा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना कलेक्ट हुआ C to D के लिए? तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक काम करो, मैं DL मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, DL मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। हमेशा क्यों लेंगे 0? आप कंडीशन देखो ना, DL किधर चल रहा है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। थीटा कितना हो गया? 0। अभी चलो देखो ना, अब जरा DL ले लो। यहाँ पे कितने साइड्स हैं? यहाँ पर 4 साइड्स है ना, तो इधर भी लेकर चलो DL। अबे DL किधर जा रहा है? ऊपर तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? थीटा कितना? 90। अब तो हो गया 90। लेते 0 इसलिए है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समझ नहीं आया? cos 90 तो नहीं ले सकते हम यहाँ पर, क्योंकि हमने एम्पियर लूप ही ऐसे माना है। अगर एम्पियर लूप और किस तरीके से माने तो एंगल बदल जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा एम्पियर लूप माना है कि उसका वन साइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं आसानी, इजी चाहते हैं हम, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। क्यों भाई? तो C से D के लिए एंगल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब मैं D से A पे जा रहा हूँ, तो एंगल कितना हुआ? 90, ठीक है। तो द एंगल चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेट डाइट करते हैं हम लोग। क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL cos थीटा, क्लोज लाइन इंटीग्रल। पहले इसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। कौन लाइन लिखेगा? ठीक है। अब BDL को, DL को मैं कहाँ से कहाँ ले गया? पहले मैं ले गया कहाँ से कहाँ तक? C से D तक, C से D तक, C से स्टार्ट किया, D तक लेके आया, सारा मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने। पहले DL को ले गया, सिर्फ इतने DL ने कितना मैग्नेटिक फील्ड लिख किया? B × DL। तो C से D के लिए कितना करेगा? BDL cos 0। कोई दिक्कत तो नहीं। C से D के लिए पूरा इंटीग्रेशन ही कर दिया मैंने। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? अब एक जो रेक्टेंगल है वो कितनी साइड से बना है? 4 साइडों से। रेक्टेंगल क्लोज लूप होता है, तो CD क्या क्लोज है? नहीं। लेकिन ये जो टोटल ये दिखा रहा है क्लोज, तो क्लोज बनेगा 4 साइडों के एडिशन से। तो मैंने एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दिखाना है टोटल लूप, टोटल क्लोज लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा, तो मैंने एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड लिंक निकाल लिया। अब अगली साइड से निकालो और सबको क्या कर दो? ऐड कर दो।
क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सबको ऐड कर दो। तो पहले मैंने सी डी से निकाल लिया, प्लस कहाँ से कहाँ था, डी टू ए चला, बी डी एल कॉस 90। समझ में आता है? ठीक है बेटा। अच्छा, प्लस क्योंकि बंद कैसे होगा, 4 साइडों से, 4 अलग अलग साइडों में मैंने मैग्नीफिल निकाल लिया। अब कहाँ पे चलें, ए टू बी चलते हैं, बी डी एल, बी किधर है, इधर की तरफ, कॉस 180, डी एल किधर है, उधर जा रहा है, मैग्नीफिल किधर है, इस तरफ है। समझ में आया नहीं आया? ठीक, प्लस बी टू सी जाओ, बी टू सी जाओ, बी डी एल अगेन कॉस 90, सारे को ऐड किया तभी तो क्लोज बन गया। क्लोज वैसे बनता है, यही तो हम करते थे गॉस में, याद करो, हर एक सरफेस से हम फ्लक्स निकालते थे और उसको क्या करते थे, तभी तो वो क्लोज बनता था। यही काम हमने यहाँ पे किया। वहाँ शक्ल देख के लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, अभी आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा शक्ल ही मेरी ऐसी है। अच्छा बेटा, सी से लेके डी तक मैग्नीफिल कैसा है, यूनिफॉर्म। तो भाई बी बाहर ले लो, जब यूनिफॉर्म है तो भैया सी टू डी, डी एल हुआ, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये 0, कॉस 20 की वैल्यू -1, लेकिन फिर भी 0 क्यों हुआ 0? पहली बात तो सुनो, इसका 0 जरा समझो ध्यान से। देखो, मैंने बोला ये क्यू पॉइंट कहाँ पर है, बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने क्यू पॉइंट पर जो मैग्नीफिल ही है वो कितना बना, 0। 0 सबको 0 कर देगा। कैसे 0 किया, क्यू पॉइंट पर मैग्नीफिल 0 कैसे हुआ, थोड़ा बहुत तो होगा। सोचो, जब एक बड़ी क्वांटिटी होती है तो उसके सामने छोटी क्वांटिटी लगभग 0 के बराबर होती है। अब ज़रा क्यू पॉइंट पे मैग्नीफिल को नोटिस करो। यहाँ वाली करंट को देखो, ऊपर वाली करंट, ये सारी ऊपर वाली करंट कहाँ जा रही हैं, बोर्ड के कहाँ जा रही हैं, बोर्ड के अंदर। अब ज़रा इनको देखो, सब कहाँ आ रही है, बोर्ड के बाहर आ रही है। कैसे आ रही है, देखो, ये सोलनॉइड है तो यहाँ से कहाँ आ रही है, बोर्ड के अंदर, और चक्कर लगा के फिर बोर्ड से बाहर। ठीक है, हर एक करंट को देखो, इस करंट को देखो, इस करंट को, इस करंट ने क्यू पॉइंट में मैग्नीफिल किस तरफ दिया होगा, या इस करंट को ले लो, तो करंट जा रही है बोर्ड के अंदर, मैग्नीफिल किधर जा रहा होगा, क्यू पे। अभी करंट सीधी जा रही है, मैग्नीफिल किधर, अभी करंट बाहर आ रही है तो मैग्नीफिल, तो क्यू पर नेट मैग्नीफिल कितना बना, लगभग 0, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों साइडें, क्योंकि सोलनॉइड का लेंथ ज़्यादा है उसके साइज से, तो सोलनॉइड का साइज़ कैसा है, पतला। मतलब कहने की बात है ये और ये साइड आपस में कैसी है, लगभग बहुत पास में है। तो मतलब ये वाली करंट और ये वाली करंट, मतलब ये वाली करंट और ये वाली करंट आपस में पास में, तो दोनों यहाँ पे मैग्नीफिल लगभग कितना कर देंगे, दूसरों कैंसिल कर देंगे, दोनों की वजह से मैग्नीफिल कैंसिल हो जाएगा। ये वाली करंट मैग्नीफिल इधर बना दी है क्यू पॉइंट पे, तो ये वाली करंट मैग्नीफिल राइट हैंड कर्ल रूल से पता लग जाएगा, है ना। इससे मैग्नीफिल क्यू पॉइंट पे इधर और इससे क्यू पॉइंट में मैग्नीफिल, क्लियर हुआ। तो एट द क्यू पॉइंट द मैग्नीफिल विल बी 0 सिंस बी क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, इस वजह से 0 किया। अब ज़रा इसको आगे देखो, तो आगे तो 0 लिख दो, पता लग गया। ठीक, माना इसकी लेंथ कितनी है, L, तो C से D टोटल लेंथ कितनी हो गई, L, क्या बेटा, L लेंथ कितनी हो गई। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डी एल कॉस थीटा कितना आया, B इंटू L। ओके, सपोज let the number of turns, the number of turns per
यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू स्मॉल, जहाँ स्मॉल एन बराबर मैंने माना सोलनॉइड की लेंथ है कैपिटल एन, और सोलनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है कैपिटल एन, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो गया, मतलब स्मॉल एन क्या बोलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ में कैपिटल एन टर्न्स, तो एक लेंथ में कितना एन अपॉन एल, उसे क्या बोलेंगे, एक लेंथ के टर्न्स को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक। तो बताओ मेरे बच्चों स्मॉल एल लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके अंदर, है ना, तो स्मॉल एन टू एल, स्मॉल एन इंटू एल, एक लेंथ में स्मॉल एन, तो एल लेंथ में स्मॉल एल लेंथ में, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एल लेंथ इज इक्वल्स टू एन इंटू एल। मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब क्या निकालने वाले हो, ये क्या है, ये क्या है, थ्रेडिंग करंट, थ्रेडिंग करंट निकालनी है, नेट थ्रेडिंग करंट। ये नेट थ्रेडिंग करंट क्या होती है बच्चों मेरे, वो करंट जो लूप में से होके जा रही है, क्यों भाई, क्या लूप में सारी करंट जा रही है, क्या लूप में सारी की सारी करंट जा रही है, नहीं, जितने टर्न्स हैं उतने तो करंट जा रही है, तो कितने टर्न्स हैं, एक टर्न में कितनी करंट आई, एक टर्न में कितनी करंट, देखो कितने टर्न्स, ये लूप है, कितने टर्न्स गए, कितने टर्न्स हैं ये टर्न्स हैं एन इंटू एल, ये लूप है ए बी सी डी, इसमें कितने हिस्से गए टर्न्स के, एन एल, एक टर्न में आई करंट, तो नेट थ्रेडिंग करंट हो गया एन एल आई, यहाँ पे लिख देना करंट इन ईच टर्न इज आई, यहाँ से आई ले लिया मैंने, देयरफॉर नेट थ्रेडिंग करंट हो गई, दिस इज नेट थ्रेडिंग करंट। अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, क्यों भी कुछ सुनना है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट थ्रेडिंग करंट, इसकी वैल्यू क्या है बी एल, इसकी वैल्यू क्या है एन एल आई इंटू म्यू नॉट, एल से एल कैंसल, बी बराबर क्या आ गया म्यू नॉट एन आई, यानी सोलनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक होता है, सोलनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई करंट होता है। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, अब आई समझ में, ठीक है। तो ये होता है सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सोलनॉइड का जो, अब ज़रा एक बात और समझो, ये सोलनॉइड है, सोलनॉइड में जो पोल्स होते हैं ना बेटा, पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े अंदर होते हैं, नॉर्थ और साउथ थोड़े अंदर होते हैं, किनारे पे नहीं होते, एंड्स पर नहीं होते, थोड़े अंदर होते हैं। और आपको बताऊं, नॉर्थ से लेके साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई कहाँ से होता है, नॉर्थ टू साउथ तक होता है, म्यू नॉट एन आई नॉर्थ से लेके साउथ तक होता है। तो अगर तुम एंड पे आ गए, एंड पे आ गए, बिल्कुल एंड पर, सोलनॉइड के बिल्कुल एंड पे आ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, सोचो। अभी क्या करो, लूप को ले आओ एंड पर, अगर लूप को एंड पे ले आए तो आधा लूप का आधा हिस्सा सोलनॉइड के अंदर और आधा हिस्सा लूप से बाहर। जब लेंथ ही आधी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी
हाफ हो जाता है। तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? हाफ होता है, क्योंकि L/2 हो गया, आधा बाहर हो गया, आधा अंदर ले लिया हमने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलनॉइड, ये मैं यहाँ आता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड कितना होता है बच्चों? B/2। इसका मतलब μ0 Ni/2, μ0 Ni/2, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, ग्राफ कैसा बनाओगे? ये सोलनॉइड की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टोटल लेंथ है ये L, क्लियर। तो यहाँ पे ये B है, यहाँ पे B है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है? μ0 Ni। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, अंदर तो ऐसा रहेगा और बाहर जाके ये आधा है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर जाके ऐसा हो जाएगा। क्या ग्राफ समझ में आया? अंदर है ये सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? μ0, और बाहर जा कर के हाफ हो गया। क्लियर हो गया? सोलनॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सोलनॉइड के अंदर, इसमें मैंने ज़्यादा ही सब कुछ बता दिया आपको, A to Z हर बातें बता दी आपको सोलनॉइड के बारे में, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको याद करना, ठीक है। चलो आप इसको